अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम क्लास और फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम तफसीलन पढ़ेंगे कि क्लास क्या है जुमले में, ये कैसे क्लास कहलाता है और फ्रेज क्या है और इसका जुमले में कैसे इस्तेमाल होता है। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये जहन में रख लीजिएगा कि क्लास जुमले का वो हिस्सा कहलाता है जो सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है। जैसे कि ही इज प्लेइंग। अब यहां पे देखें, ही क्या है? सब्जेक्ट है, और इज प्लेइंग क्या है? यहां पे वर्ब है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाते हैं? क्लास बना लेते हैं। यह बात याद रख लें कि क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी तौर पे होते हैं। इसी तरह देखें, क्लास में गिव अस अ कंप्लीट सेंस लाइक अ सेंटेंस। कभी कभार क्या होता है, ये जो क्लास है पूरे सेंटेंस की तरह हमें पूरा मतलब बता देता है। जैसे कि शी स्माइल्ड, शी स्माइल्ड। देखें, अब इसमें स्माइल्ड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से क्या करता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, तो ये अपना पूरा मतलब हमें बता देता है। ठीक है, तो यहां पे भी देखें क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब। हमने क्या कहा था? क्लास हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, जुमले का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। जैसे कि ही वॉक्स। देखें, इसमें भी क्या है? पूरा का पूरा मतलब इसमें कंप्लीट है, क्योंकि ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं थी, तो क्लास ने ही क्या कर दिया? पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया मानी। लेकिन ही इज प्लेइंग के अंदर देखें तो मानी पूरा नहीं है, क्योंकि प्लेइंग वो क्या खेल रहा है इसके अंदर पता नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो यहां पे भी वर्ब और सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट और वर्ब। देखें, यहां पे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। देयर आर मेनी सेंटेंसेज विच कंटेन मोर देन वन क्लास। ये बात याद रखें कि एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं। जैसे कि देखें, पुलिस लुक्ड एवरीवेयर बट द थीव हैड रन अवे। अब यहां पे देखें, ये हमारे यहां पे जो है कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसमें देखें, पुलिस लुक्ड एवरीवेयर, उसके बाद बट के जरिए आगे द थीव हैड रन अवे यहां पे है। ठीक है, अब इसमें देखें, ये जो यहां से यहां तक है ये भी क्या है? एक क्लास है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। और यहां से आगे आप देखें तो थीव रन अवे, यहां पे भी क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। तो लिहाजा इस एक ही सेंटेंस के अंदर कितने क्लासेस हो गए? दो क्लासेस इसके अंदर मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि क्लास का मतलब है कि सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि ये वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। अब फ्रेज देखें, फ्रेज क्या है? देखें, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। बस ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्लास और फ्रेज के अंदर। फ्रेज के अंदर ना कोई सब्जेक्ट होता है और ना कोई वर्ब होता है। ठीक है, हालांकि ये भी जुमले का एक हिस्सा होता है, लेकिन ये क्या होगा? इसमें ना वर्ब होगा और ना ही सब्जेक्ट होगा। जैसे कि देखें, ऑन द वॉल। अब इसके अंदर ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है। इसी तरह से अंडर द टेबल, ये भी फ्रेज है। आउट ऑफ कंट्री, ये भी क्या है? फ्रेज है। इन द ग्राउंड, ये भी क्या है? फ्रेज है। अब इसके अंदर देखें, ना कहीं पे वर्ब नजर आ रहा है और ना कहीं पे सब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसको इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब देखें, दूसरे अल्फाज में हम फ्रेज को क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, इन अ सेंटेंस वन पार्ट विथ
सब्जेक्ट एंड वर्ब इज अ क्लास। मतलब क्लास क्या है, जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब होगा वो जुमले का क्लास कहलाएगा। वाइल द रेस्ट ऑफ इट विदाउट दोज टू पार्ट्स ऑफ स्पीचेस इज अ फ्रेज। अब जो इनके अलावा जो बकाया होता है जुमले के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। मतलब जुमले में बगैर सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो कोई चीज होता है वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा। जैसे कि देखें यहां पे एक सेंटेंस हम देख लेते हैं, अली इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखें अली इज प्लेइंग, यहां तक काम है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब है। यहां के बाद देखें इन द ग्राउंड, यहां पे काम नहीं है, तो लिहाजा क्या हुआ, अली इज प्लेइंग ये कहलाएगा हमारा क्लास, और इन द ग्राउंड जो है वो क्या कहलाएगा, हमारा फ्रेज कहलाएगा। तो इसी से ही हम मजे के साथ या आसानी के साथ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अली इज प्लेइंग के अंदर सब्जेक्ट वर्ब जहां है उसको हम क्लास कहते हैं, जुमले का वो हिस्सा, और जो इसके अलावा यहां पे मौजूद है इन द ग्राउंड, ये क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। इससे पहले भी हमने क्लास में पढ़ लिया था कि जो क्लास है वो वर्ड्स का वो ग्रुप होता है जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, लेकिन फ्रेज के अंदर देखें ना, इन द ग्राउंड में ना कोई सब्जेक्ट है और ना कोई वर्ब है। ठीक है, तो अब कुछ मिसालों से हम इसको समझ लेते हैं। देखें क्लास और फ्रेज को हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब जैसे कि ही सिंग्स, यहां तक क्लास हो गया। अगर मैं जुमला मुकम्मल करना चाहूं तो क्या होगा, ऑन द स्टेज। अब देखिए ही सिंग्स ऑन द स्टेज, यहां क्या है, क्लास है, सब्जेक्ट वर्ब। ऑन द स्टेज क्या है, फ्रेज है। इसी तरह से देखें अहमद स्टेज, यहां तक क्या हो गया, काम हो गया, सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर इस जुमले को पूरा मुकम्मल करना चाहूंगा तो आगे फ्रेज लगाऊंगा इन होटल, क्या हो गया, देखें अहमद स्टेज इन होटल। इन होटल जो है वो क्या है, फ्रेज है। इसी तरह से ही वॉक्स, वो चलता है, सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या कहलाएगा, क्लास। आगे क्या है, वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता चलता है। अगर मैं जुमला मुकम्मल कर लूंगा तो क्या होगा, ही वॉक्स वेरी स्लोली। क्लास और फ्रेज मिलके क्या कर लिया, इन्होंने जुमला मुकम्मल कर लिया। अब इसी तरह से देखें टीचर राइट्स, टीचर लिखता है, आगे मैं फ्रेज लगाऊंगा ऑन द व्हाइट बोर्ड। टीचर राइट्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। अब ये ऑन द व्हाइट बोर्ड जहां पे काम नहीं हो रहा है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये कहलाता है क्या, फ्रेज। और जो टीचर राइट्स कर रहा है यहां पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है, लेकिन फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी क्या होता है, जुमले का हिस्सा होता है, या आप ये कह सकते हैं कि जुमले का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट और वर्ब को उठाने के बाद जो बच जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।